नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारे धर्मशास्त्र की यह 18वीं कक्षा। हम पिछली कक्षाओं में अभी तक महत्वपूर्ण 425 प्रश्नों पर चर्चा किए। अब हम उसी प्रश्न श्रृंखला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम प्रश्नों पर पुनः चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, देव पूजन में तेल के दीपक का स्थान है दाएं, बाएं, सामने या नीचे। इसका सही उत्तर है बी, बाएं। बाईं ओर तेल का दीपक रखा जाता है और दाईं ओर दीपक घृत का रखा जाता है। तैल दीपस्तु वामतः, अर्थात तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भागवत में कितने अध्याय हैं? 345, 340, 335 या 330। इसका सही उत्तर है सी, 335। भागवत में 335 अध्यायों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वामन अवतार में किस वस्तु का दान लिया था? आभूषण, वस्त्र, राज्य या भूमि। इसका सही उत्तर है डी, भूमि। वामन अवतार में भगवान वामन ने भूमि का दान, राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लिया। अगला प्रश्न है, माता का कारक माना जाता है सूर्य, चंद्र, शुक्र या बुध। इसका सही उत्तर है बी, चंद्र। माता का कारक चंद्रमा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञ कुंड की तीसरी परिधि में किस देवता का पूजन किया जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र। इसका सही उत्तर है सी, शिव। यज्ञ कुंड की तीसरी परिधि में जो कृष्ण वर्णीय परिधि होती है उसमें शिव का पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, देवगुरु कहा जाता है इंद्र, ब्रह्मा, शुक्र या बृहस्पति। इसका सही उत्तर है डी, बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। अगला प्रश्न है, यज्ञ का अवशिष्ट भाग किस देवता का माना जाता है? शिव, दुर्गा, इंद्र या विष्णु। इसका सही उत्तर है ए, शिव। यज्ञ का जो कुछ अवशिष्ट सामग्री या भाग बचता है वह शिव को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद के कितने भाग हैं? 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर है बी, 2। सामवेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, 2 भाग शास्त्रों में बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने गीता में वायु से भी तेज गति बतलाई है। धन, बुद्धि, आत्मा या मन। इसका सही उत्तर है डी, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम। अर्थात मन की गति इतनी तेज है कि मन के समान वायु की भी गति कम पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, लव कुश के कौन से अस्त्र सिद्ध थे? ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मकास्त्र या नारायणास्त्र। इसका सही उत्तर है सी, ब्रह्मकास्त्र। लव और कुश को ब्रह्मकास्त्र अस्त्र सिद्ध थे। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा वर्णित है कांड, अध्याय, सर्ग या पर्व। इसका सही उत्तर है डी, पर्व। पर्वों में महाभारत की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, अन्नप्राशन संस्कार में किस अग्नि का आवाहन किया जाता है? वरद, क्रव्याद, शुचि या योजक। इसका सही उत्तर है सी, शुचि। अन्नप्राशन संस्कार में शुचि नाम की अग्नि का आवाहन एवं पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रसिद्ध त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है 20 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर। इसका सही उत्तर है सी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं, जो ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्णाहुति के बाद घृत की आहुति को कहते हैं घृताहुति, बसोर धारा, षष्ठीकृत या पंचाहुति। इसका सही उत्तर है बी, बसोर धारा। घृत की आहुति, पूर्णाहुति के पश्चात हम घृत की आहुति देते हैं, जिसको हम बसोर धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, अक्षरधाम मंदिर है मुंबई, कोलकाता, जम्मू या दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या दुर्गा। इसका सही उत्तर है सी, शिव। केदारनाथ धाम मंदिर शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे श्राद्ध की महिमा बतलाई गई है? गंगा,
यमुना, गोदावरी या फल्गु? इसका सही उत्तर है डी, फल्गु। फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध की महिमा अत्यंत बतलाई गई है, जो गया में है। अगला प्रश्न है, स्वधा का उच्चारण किसके लिए किया जाता है? देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, पितरों के लिए या गंधर्वों के लिए? इसका सही उत्तर है सी, पितरों के लिए। पितरों के लिए स्वधा का उच्चारण, देवताओं के लिए स्वाहा का उच्चारण, क्योंकि देवपत्नी स्वाहा और पितरों की पत्नी स्वधा शास्त्रों में बतलाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कादंबरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट, भारवी, माघ या चाणक्य? इसका सही उत्तर है ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट को कादंबरी के रचनाकार माना गया है। अगला प्रश्न है, परशुराम किसके अवतार थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या बृहस्पति? इसका सही उत्तर है बी, विष्णु। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार शास्त्रों में कहे गए हैं। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के अनुसार सत्य क्या है? ब्रह्म, जगत, जीव या धन? इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परा। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य बताया और जगत को मिथ्या। अगला प्रश्न है, इनमें अंतःकरण नहीं है? प्राण, मन, बुद्धि, चित्त या चित्त? इसका सही उत्तर है ए, प्राण। इनमें अंतःकरण प्राण की नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, प्राण इन अंतःकरणों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, शाक्त संप्रदाय किसकी पूजा करते हैं? शिव, विष्णु, दुर्गा या सूर्य? इसका सही उत्तर है सी, दुर्गा। शाक्त यानी शक्ति के उपासक। शक्ति के उपासक माता दुर्गा का पूजन करते हैं।